राजस्थान से आई हुई बसें 33 घंटा बाद वापस हो गई। कई के फिटनेस नहीं थे, कुछ बसें खटारा थी, अन्य मामले दिखाकर। मैं आज बता रहा हूं भैया, कई जिले के पुलिस कप्तान और डीएम साहब की गाड़ी का ही फिटनेस नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की गाड़ियों के नंबर का भी उल्लेख करूंगा, आप स्वयं जांच करेंगे, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, आप एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग करते हैं और आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि उस ऐप पर, यम परिवहन के ऐप पर जाकर के आप कैसे जांच करेंगे। भैया हम लोग जिंदा कौम है ना, सही बात तो बताना ही पड़ेगा, सत्य को सत्य कहना ही पड़ेगा, अच्छाई को अच्छाई के साथ और बुराई को टोका टाकी के साथ बताकर अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज उस विषय पर बात करते हुए जो कई दिनों से लगातार देश टकटकी लगा करके देख रहा था। जब 16 मई को औरैया, उत्तर प्रदेश के औरैया में जो कांड हुआ था, जहां 2 दर्जन मजदूर दुर्घटना में दिवंगत हुए थे, उसके बाद शुरू हो गई थी राजनीति। और उस राजनीति में प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 1000 बसें देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी को उन्होंने पत्र लिखा था। 2 दिन बाद यहाँ से रिप्लाई हुआ। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजी न बोलूँ, इनका हिंदी में यदि हो रहा है तो हिंदी में ही बात किया जाए। इनके तरफ से उसका जवाब दिया गया कि ठीक है, आप बसों का नंबर, चालक, परिचालक के साथ अन्य अभिलेख प्रदान कराएं। उन्होंने प्रदान कराया, अभिलेख की जांच की गई और साथ ही इन्होंने यह कहा कि आप कुछ घंटे का समय दिया कि आप इतने बजे तक लखनऊ में जिलाधिकारी लखनऊ के नियंत्रण में इन बसों को, 1000 बसों को आप भेज दें। उधर से कहा गया, प्रियंका गांधी के जो सचिव हैं जो काम देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि इतने समय में यहाँ भेजना संभव नहीं है, मार्ग की दूरी है, दूरी संतुलन और धन का अपव्यय, आप दिल्ली में ही मंगवा लें, उत्तर प्रदेश की सीमा में, क्योंकि भेजना तो इधर से ही है प्रवासी मजदूरों को। अब साहब बसें भेज दी गई। जो समय दिया गया था, उन्होंने मांग किया कि हम 5 बजे तक भेज देंगे। यद्यपि सुबह 8 बजे पहली बस पहुंच गई थी और उसके बाद 11 बजे तक 500 बसें पहुंच गईं, सीमा में जाने से रोका गया। यह कहानी आप देख चुके हैं। उसके बाद रसाकसी हुई, कुछ कांग्रेस के नेता आए और वह लोग धरना दिए। उधर राजस्थान सरकार के 2 मिनिस्टर आए बसों को लेकर के, उन्होंने कहा जाने दिया जाए। इधर उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारियों ने कहा परमिशन कहाँ है। इस रसाकसी में 33 घंटे बाद वह बसें वापस हो गईं। उसमें 879 बसों का बताया गया कि जो वैधानिक जो अभिलेख हैं वह इतने बसों के पाए गए, शेष अन्य गाड़ियों के, जिसमें स्कूली बसें थीं और एम्बुलेंस थी, साथ में कुछ और पिकअप वगैरह ऑटो थे। काफ़ी चर्चा हुई उस पर, सोशल साइट पर। बहरहाल बसें वापस कर दी गईं। यह पैसा जो नुकसान हुआ है, यह नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है और ना ही प्रधान जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत जी का है, और नहीं यह पैसा प्रियंका गांधी जी का है। यद्यपि प्रियंका गांधी जी आदेश नहीं कर सकती, वह संगठन में चाहे जिस पद पर हो, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, लेकिन वह आदेश नहीं कर सकती शासन को। संगठन सुझाव देगा, लेकिन इधर तो भैया सब चलता है। मैंने पहले भी बताया, प्रधानमंत्री जी अकेले यह निर्णय नहीं ले सकते कि नोटबंदी, बहनों भाइयों, आज 12 बजे से अमुक नोट बंद। आप का जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उसके परामर्श से निर्णय लेंगे। इसी तरह से मुख्यमंत्री लोग भी निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ के भी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे। ऐसे ही अन्य प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री जी लोग बोलेंगे। जिस प्रकार ग्राम पंचायतों के सदस्यगण गौण भूमिका में हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, केवल हस्ताक्षर कराए जाते हैं। जो भी करेंगे प्रधान जी करेंगे, सचिव महोदय करेंगे। ऐसे ही वहां भी हो रहा है। अब हम उन गाड़ियों के बारे में बताएंगे आपसे जो अवैधानिक कृत्य वाली गाड़ियां हैं। सबसे पहले हम अपने जिले से ही शुरू करते हैं, कप्तान साहब से शुरू करते हैं। कप्तान साहब से अभिप्राय, 1 अशोक स्तंभ और 1 स्टार। यहाँ लिखा रहेगा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। कप्तान टाइगर पहले बोलते थे, अब बदला हुआ नाम पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षक, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, ऐसे नामों से संबोधित किए जाते हैं। और दूसरे हैं जिलाधिकारी और उनका एक और पद नाम है जिला मजिस्ट्रेट। जब वह
मुकदमे देखते हैं, जब न्यायिक क्षेत्राधिकार आता है तो वह मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, और जब प्रशासनिक मामलों को देखते हैं तो वह होते हैं जिलाधिकारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, यह लोग केंद्र सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, उनके लोक सेवक हैं, या पब्लिक सर्वेंट नहीं कहूँगा, प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी ही बोला जाए। तो इनकी गाड़ी का यदि फिटनेस फेल है तो भैया किससे अपेक्षा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी की गाड़ी का भी नंबर बताऊंगा और प्रधानमंत्री जी की भी गाड़ी का नंबर बताऊंगा, और भी कुछ गाड़ियों का नंबर बताऊंगा। आप ध्यान देते रहिए और देख लीजिए देश में क्या हो रहा है और किस तरह से यह लोग नियम बताते हैं। किस तरह से खटारा बसें इनकी चलती हैं। कई बसों का हमने उल्लेख करके दिखाया है वीडियो, और बताया है कि किस तरह से सीट टूटा हुआ है, नीचे से धुआं आ रहा है, इधर से हवा आ रही है, उधर से साहब उनका बॉक्स खोल करके दिखाया है। कहीं भी इलाज का, जो सामान्य इलाज का है, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड नहीं कहूँगा, धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ, प्राथमिक उपचार नहीं हो पाएगा उसमें। न डिटाल है, न पट्टी है, न मलहम है, कुछ नहीं है साहब। आप भी खोल के देखिएगा, कभी बसें चलेगी तो देख के बताइएगा। परिवहन मंत्री बड़े सचेष्ट हैं, और शौचालय और उसका साफ किया था। हमने कहा साहब एक बार बस पे चढ़ के तो देखिए। एक बार जुगुल किशोर जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं, उन्होंने एक बार हमारे कार्यक्रम में कहा था कि जिस दिन प्रदेश का विधायक, देश का विधायक, अपने प्रदेश का विधायक, एमएलए, एमपी सरकारी बसों में चलना शुरू कर देंगे, उस दिन उनकी सेहत बदल जाएगी। बड़ी बात कहा था। उस बात को मैं दोहरा रहा हूं और सम्मान के साथ उनके इस बात का समर्थन कर रहा हूं। आइए साहब दिखाता हूं। और यह वीडियो गाजीपुर के जिलाधिकारी, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक और तमाम ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनको संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि अपनी गाड़ी को ठीक करवा लीजिए। माना कि अब भैया अगर डीएम साहब से कहेंगे तो आपको कलेजा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि डीएम साहब जब आंख तरेरेंगे ऐसे तो आप जाएंगे कहाँ। डीएम साहब तो आपको खोज ही लेंगे कहीं ना कहीं, कहाँ जाएंगे, क्योंकि बास हैं। अब ऐसे ही कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब से पंगा कौन लेगा। तो मैं कप्तान साहब को भी बताऊंगा, और इनके जो एडीजीपी हैं, डीजीपी हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। ध्यान से देखते रहिए। मैं अब कुछ नंबर बता रहा हूँ, और इनको आप यम परिवहन ऐप से देख सकते हैं। चलिए अब हम गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय की गाड़ी का नंबर बता रहे हैं। कई गाड़ियां इनके नाम से पंजीकृत हैं। यह है UP 61G 0390 0390। यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से टाटा सूमो गोल्ड GX, इसका पंजीकरण जो है, पंजीकृत नंबर है। यह 21 नवंबर 2017 का है, इसी दिन पंजीकृत हुआ था यह वाहन। इसका फिटनेस है 20 नवंबर 2019 को समाप्त है, 2019 को समाप्त है, नवंबर 2019 को। इसके बाद इसका प्रदूषण, कर और बीमा, इंश्योरेंस यह उपलब्ध नहीं है, उस पर उसका डाटा उपलब्ध नहीं है। दूसरी गाड़ी मैं बता रहा हूं, यह है UP 61G 0401 0401। यह मारुति जिप्सी किंग है। इसकी पंजीकरण तिथि है 2 मई 2018, और इसका जो फिटनेस है, फिटनेस की हिंदी क्या होगी भैया बताइएगा थोड़ा। तो फिटनेस की हिंदी, अरे फिट माने, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, फिट माने ठीक। फिट इंडिया अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, हम लोग तो बहुत दिन से बोल रहे हैं। तब क्विट इंडिया, अब फिट इंडिया। उस समय था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसकी आवश्यकता है कि अब फिट इंडिया। हाँ, दुरुस्ती होगा, दुरुस्त है कि नहीं है। चलिए, तो हम बता रहे थे कि यह है इसका जो फिटनेस है, दुरुस्तीकरण, यह 1 मई 2020 तक था। 1 मई 2020, आज 21 मई है, 20 दिन पहले इसका फेल हो गया है। यह है गाड़ी पुलिस अधीक्षक साहब की संभवतः। दूसरी फिर एसपी साहब की हम बता देते हैं, UP 61G उत्तर प्रदेश 61G UP 61G 0400। यह एसपी गाजीपुर का है। इस इनोवा
इनोवा क्रिस्टा, इसी से कप्तान साहब चलते हैं। इसका पंजीकरण है 2 मई 2018 और फिटनेस इसका है अप्रैल 30 अप्रैल 2020। तो यह भी फेल हो गया है। इसका पंजीकरण ये अगली गाड़ी का मैं बता रहा हूँ, यह है जिलाधिकारी गाजीपुर का, नंबर है UP 61G 0167। यह इसका पंजीकरण नंबर है पंजीकरण हुआ है 26 जुलाई 2011 को। फिटनेस इसका दुरुस्तीकरण 26 जुलाई 2013 से फेल है। गाड़ी है स्पासियो गोल्ड, ये जिलाधिकारी गाजीपुर के नाम से पंजीकृत है, 2013 से ही फेल है साहब। DM साहब आप पता लगाइए, गाड़ी बंद है, चल रही है, खड़ी है कि अथवा नीलाम कर दी गई, आप ही बताएंगे। लेकिन जो अभिलेख बता रहे हैं, जो ऐप है, उसके आधार पर इसका फेल है और इसका प्रयोग क्या हो रहा है आप बताइएगा। अगली गाड़ी है UP 61G 0304 टाटा सुमो गोल्ड GX। यह पंजीकृत है दिनांक 25 फरवरी 2015 को। इसका फिटनेस है 24 फरवरी 2017 तक था। प्रदूषण और इसका कर, बीमा, यह सब इसका डाटा उपलब्ध नहीं है। अब हम मुख्यमंत्री जी की तरफ भी चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी के नाम पर एक और गाड़ी है, या UP 61G 0391 टाटा सुमो गोल्ड GX। इसका पंजीकरण 21 नवंबर 2017 को था। फिटनेस 20 नवंबर 2019 तक था। यह फेल है। यह गाड़ी चल रही है, सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। इस पर कहीं किसी पर ADM चल रहे हैं। ADM 2 ADM है हमारे ज़िला पर। एक ADM फाइनेंस की जगह वित्त करते हैं, अपर जिलाधिकारी वित्त, और दूसरे ADM साहब हैं अपर जिलाधिकारी, यह है राजस्व। 2 ADM हैं अपर जिलाधिकारी। उसके बाद हमारी जितनी तहसीलें हैं, हर तहसील में उप जिलाधिकारी हैं, जो दूसरा पद नाम है उनका उप जिला मजिस्ट्रेट, और उनके नीचे तहसीलदार मजिस्ट्रेट हैं। ये लोग भी उन गाड़ियों पर चलते हैं जिन गाड़ियों का कुछ उल्लेख कर रहा हूँ। ऐसे ही तमाम गाड़ियाँ हैं और यही स्थिति उनकी है। तो यह भी फेल है। अगली गाड़ी का उल्लेख करता हूँ, UP 61G 0393 टाटा सुमो गोल्ड GX। 21 नवंबर 2017 को इसका पंजीकरण हुआ है। फिटनेस 20 नवंबर 2019 तक था। अब हम आपको बताते हैं कि इस तरह से ADGP वाराणसी की तरफ हम चलते हैं। ये हमारे नाम के ही हैं, ब्रजभूषण शर्मा साहब हैं। यह यहाँ IG थे, अब इस समय ADG जोन हैं। इनकी गाड़ी का है ADGP वाराणसी ब्रजभूषण शर्मा UP 65AG 1031 1031 इनोवा क्रिस्टा है। इसका पंजीकरण है 6 जनवरी 2018। फिटनेस इनका सही है, मार्च 2021 तक है, लेकिन इनका भी इंश्योरेंस मतलब बीमा और कर इत्यादि शो नहीं कर रहा है। क्या है मैं नहीं जानता। संभवतः इन लोगों की गाड़ियों का बीमा नहीं होता, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि सभी के साथ नियम एक साथ एक जैसे होंगे। अब हम बताते हैं UP 32 BG 6409 ML 500। यह सुरक्षा मुख्यालय के नाम से पंजीकृत है। 28 जनवरी 2015 को फिटनेस, 27 जनवरी 2030 तक है। यह बीमा टैक्स इसका उपलब्ध नहीं है। इस पर संभवतः हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी चलते हैं। 2015 को यह गाड़ी प्रचलन में है। इसका पंजीकरण कराया गया है, लेकिन बीमा प्रदूषण क्यों नहीं शो कर रहा है मुझे नहीं जानकारी। लेकिन यह मुख्यमंत्री जी की गाड़ी फिटनेस के मामले में ठीक है। फिटनेस रहेगा भी भैया, मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं तो फिटनेस क्यों नहीं रहेगा। अब हम प्रधानमंत्री जी की तरफ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की उन गाड़ियों का उल्लेख हम कर रहे हैं जिन्हें रैलियों में देखा गया था और जिस पर प्रधानमंत्री जी खिड़की के बगल से निकल करके ऐसे देख रहे हैं। कहूँगा तो कहेंगे कि हरदम इनको यही सोचता है। चलिए भैया, प्रधानमंत्री जी हों चाहे राष्ट्रपति जी हों, कोई गेट पर खड़ा होकर के ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम के जो सुसंगत प्रावधान है, यदि गाड़ी चलनशील है, चल रही है, स्पीड उसकी, गति उसकी नियंत्रित हो अनियंत्रित हो, जैसी भी हो, कोई इस तरह से नहीं कर सकता। सीट बेल्ट वह लगाएगा ही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 गाड़ियों का उल्लेख करता हूँ। यह गाड़ी हैं DL 2CAT 0571 0571। यह है
असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल के नाम से यह गाड़ी पंजीकृत है। इसका ठीक ठाक है, 2029 तक फिटनेस है और चीज़ें शो नहीं कर रही हैं, मतलब प्रतीत नहीं हो रही हैं, दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, दिख नहीं रही हैं, शो से अभिप्राय हमारा है। तो दूसरी गाड़ी है प्रधानमंत्री जी की DL 4 CCB और 1111, दूसरे का भी ऐसा ही नंबर था 1111 BMW, इसका फिटनेस भी सही है और इंस्पेक्टर जनरल जो IG मिनिस्ट्रियल के नाम से है, तो इनकी गाड़ी का भी ठीक है, लेकिन वह चीज़ें शो नहीं कर रही हैं। आइए भैया, गाजीपुर में नगर पालिका की जितनी गाड़ियां हैं किसी पर नहीं लगा है, किसी पर नंबर लगा ही नहीं है, सब अवैधानिक कृत्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे क्या? मैंने पिछले दिनों गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह को फोन करके तब कहा था, जब कचरा गिरा रही गाड़ियां जो सीधे सीधे गिरा रही थी करंडा जाने वाले मार्ग पर, गाजीपुर नगर पालिका परिषद की गाड़ियों का उल्लेख किया था और जो चालक हैं उनके पास DL नहीं था, सरकारी गाड़ियों के अभिलेख नहीं थे, उनका पंजीकरण नहीं था, नंबर नहीं था। मैंने फ़ोन किया था, कप्तान साहब कार्रवाई करिए। इसके पहले मैंने CO सिटी को 2-2 बार फ़ोन किया था, अलग अलग वीडियो में, सब चल रहा है भैया। इतना ही कम नहीं है कि हुजूर लोग हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं किए। दोस्तों, किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। अगर लोग भयभीत होकर के, मेरे यहाँ तमाम मामले, दोस्तों 30 साल का अनुभव है, लगभग 30 साल होने जा रहा है, तो लोग आते हैं और कहते हैं कि सर यह काम, दुबे जी यह काम, सर हमारा नमवा ना आए। इसका अभिप्राय कहते हैं अरे आप देखिएगा, हम जानते ही नहीं। तो हम कहते हैं भैया हम ही मजबूत हैं। कह रहे गुरुजी आपकी बात दूसरी है। तो है कप्तान साहब, है जिलाधिकारी महोदय, अपनी गाड़ियों को दुरुस्त कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। और नहीं किसी दिन गाड़ी के सामने करूँगा। और मैं यह भी अनुरोध करूँगा कि अपने पद और कद का नाजायज दुरुपयोग भी मत करिएगा। मेरा यद्यप कि कोई कमजोरी हमारी नहीं है और मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चाहूँगा कि इस तरह से आप नहीं करेंगे, अपनी कमियों को दुरुस्त करेंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। अब पैसा किसी का नहीं है। जो लोग भी, जिन नेताओं ने श्रमिकों के साथ जो भूखे प्यासे पैदल हजारों किलोमीटर चले, बहुतों की जान चली गई, दुर्घटना में चले गए, कुछ आत्महत्या कर लिए, ऐसे मजदूर, भूखे मजदूरों के पेट पर लात मारा गया है और उनकी गरिमा के साथ जो इस तरह से खिलवाड़ किया गया है, मैं ऐसे लोगों के गुड सेंस की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपनी अपनी गाड़ियों को दुरुस्त कराएंगे। जो भी खटारा बसें हैं उत्तर प्रदेश की, जो भी खटारा बसें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल इत्यादि बिहार के हैं, सबको ठीक कराएंगे। जिंदा कौमों से यह भी कहूँगा, टोका टाकी करना शुरू कर दीजिए। आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूं और उन मजदूर भाइयों से, सम्मानित श्रमिक भाइयों से, जो देश के आधार, विचार, प्रेरणा स्रोत हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो पैदा करते हैं, जो तमाम उत्पाद करते हैं, जिनकी वजह से लोगों का जीवन है, वह धैर्य का परिचय देते हुए अपने घर पहुँचे। लड़ाई लड़ी जाएगी। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम सभी को।